फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पार्ट 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाभ क्या होता है। कि किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य से उसके क्रय मूल्य को अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, लाभ निकल के आ जाता है। यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस या सीपी। तो किसी भी दुकानदार के लिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह मूल्य होता है जिस पर दुकानदार उस वस्तु को खरीद के लाता है। तो वह मूल्य जो है उस दुकानदार के लिए क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर दुकानदार किसी भी ग्राहक को वह वस्तु बेचता या सेल करता है। तो वह उस वस्तु का दुकानदार के लिए क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हम बात करें इसके विपरीत, अगर क्रय मूल्य यानी कि सीपी ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य हमारा कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, दुकानदार के लिए घाटा होगा यानी कि लॉस या हानि होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लाभ और हानि हुआ है ये उसको कितना प्रतिशत हुआ है। तो लाभ प्रतिशत में अगर हम देखें तो उसको कितना लाभ हुआ है ये ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड हम क्या कर देंगे, उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और मल्टीप्लाई में 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये किस में निकल के आ जाती है, प्रतिशत में निकल के आ जाती है। तो प्रॉफिट कितना प्रतिशत हुआ, तो उस वस्तु पर उसको कितने रुपए का लाभ हुआ ये ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड वह वस्तु दुकानदार के लिए कितने में पड़ी थी, यानी कि कितने में वह दुकानदार उसको क्रय करके लाया या खरीद कर लाया। तो वह वैल्यू जो है उसके आधार में हम रख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट इन परसेंटेज। वहीं अगर हम बात करें हानि की, तो हानि कितने प्रतिशत हुई, तो उस प्रोडक्ट को कोई भी दुकानदार जितने में खरीद के लाया तो उस पर उसको हानि कितने रुपए की हुई, वह वैल्यू हम उसको ऊपर ले लेंगे और डिवाइडेड बाई कितने से कर देंगे, उस वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो हानि होगी वह प्रतिशत में निकल के आ जाएगी। तो लॉस इन प्रतिशत क्या आ जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो ये आ जाएगा कितने प्रतिशत की उसको हानि हुई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बट्टा क्या होता है। बट्टा यानी कि हम इसको डिस्काउंट भी कहते हैं। ये अंकित मूल्य से उस वस्तु के विक्रय मूल्य को अगर हम घटा दें तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है क्या, डिस्काउंट। कि किसी भी दुकानदार ने किसी कस्टमर को कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, ये क्या होता है, उस वस्तु पर जितनी प्रिंटेड वैल्यू होती है जिसको हम एमआरपी अंकित मूल्य या मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं। तो एमआरपी से उसने कितने कम रुपए पर बेची, तो यही जो डिफरेंस होता है ये हमारे पास निकल के आ जाता है बट्टा या डिस्काउंट। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिस पे प्रिंटेड रेट या अंकित मूल्य या एमआरपी कितना है, 200 रुपये उस पर छपा हुआ है, और वह कस्टमर को 180 रुपये में बेच रहा है कोई भी दुकानदार। तो उस दुकानदार ने उस कस्टमर को कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, सीधे यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो ये जो डिस्काउंट है ये एमआरपी में से हम एसपी यानी कि 180 को घटा देंगे। अब हम बात करें कि जो डिस्काउंट उसने दिया कस्टमर को ये कितने प्रतिशत का दिया, तो अब किस पे दिया, 200 रुपये पे दे रहा है यानी कि एमआरपी पे दे रहा है। तो एमआरपी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आधार में आ जाएगी। तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट इन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट इन प्रतिशत अगर देखें इस केस में क्या मिलेगा, उसने डिस्काउंट कितना 20 रुपये का दिया, कितने पर दिया, 200 रुपये पर, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 10% का उसने डिस्काउंट दिया। तो ये होता है बट्टा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। 630 रुपये में 12.5 के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और एसपी हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस है 630 रुपये। और यहाँ पे लाभ इन प्रतिशत कितना हो रहा है, प्रॉफिट इन प्रतिशत 12.5% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और उसका सेलिंग प्राइस यानी कि उसने, दुकानदार ने उसको 630 रुपये में बेची, उसको लाभ कितना हो रहा है, 12.5 रुपये का। तो उस दुकानदार के लिए वह वस्तु कितने में पड़ी यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, ये हमें इस प्रश्न में निकालना है। तो इसके निकालने के 2 मेथड से हम कर सकते हैं इसको। एक तो हम जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको भिन्न में बदल लें और हम तुलना करके इस प्रश्न को निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है हम प्रतिशत के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। तो दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं कि 12% का उसको लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हमेशा 100 पे होता है, तो 100 इनकी 100 पे 12.5 का लाभ हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, 112% हो जाएगा। 112% लाभ पर बेची, तो बेची यही किसके बराबर हो जाएगा, 112.5%। यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 630 के। तो क्रय मूल्य जो होता है हमेशा हम इसको क्या 100 कंसीडर करते हैं, यानी कि कोई भी दुकानदार जिस वस्तु को उतने रुपए पर लेकर आया, ये उसका क्या है 100% कहलाता है। तो हमारे पास क्रय मूल्य अगर 100% था तो उस पर 12.5% का लाभ हो रहा है। तो 100 में अगर हम 12.5 जोड़ दें तो हमारे पास 112.5% यही किसके बराबर हो जाएगा, कुल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से 100% की वैल्यू अगर निकालें तो ये कितनी आ जाएगी, 112.5 630 के बटे में आ जाएगा। 630 डिवाइडेड बाई 112.5 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100 हमारा आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल अगर करें तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, 25 से काटें तो 25 चौका 12 बचेगा, 125 हो गया, 25 पंजे 125, तो 25 चौका 140 आ जाएगा। और इसको 9 से काट लें, 9 पंजे 45, 5 बचा और 5 से इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 9 से इसको काट लीजिए 630 को, तो 9 सत्ते 63 यानी कि 70 बार जाएगा। 70 की हम किस में, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 8 सत्ते 56, 560 रुपीज़, ये इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको भिन्न के माध्यम से। तो हमारे पास कितना है, 12.5% है। इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो क्या लिख सकते हैं, 12.5 100 से हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो ये हमारा भिन्न में आ जाएगा। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो 125 बटे 1000 आ जाएगा। और इसको हम कैंसिल कर दें तो 25 से इसको काट लेंगे, 25 पंजे और 25 चौका यानी कि 40, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे, तो हमारे पास 1/8 जो है वो 12.5% की वैल्यू भिन्न में आ जाएगी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारी अगर 8 यूनिट है तो उसका 12.5 कितना, 1 यूनिट हो जाता है। तो कह क्या रहा है कि 12.5% के लाभ पर, तो लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं हम, सीपी पर निकालते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये जो 8 है यही हमारा कितना है, सीपी के बराबर हो जाएगा। जो 8 यूनिट है ये सीपी के बराबर हो जाएगा। और 12.5 जो हमारा 1 निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रश्न में है कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 8 यूनिट में 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ से एसपी अगर हम निकालें तो हमने क्या अभी ऊपर डिस्कस किया था कि प्रॉफिट हमें अगर हो रहा है सीपी पर, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगी निकल के, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से जो एसपी का यूनिट आ जाएगा तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 9 यूनिट। तो यही जो एसपी है वो हमारे पास 630 के बराबर हो जाएगा। तो हम 9 यूनिट को
630 के बराबर रख लें तो 9 से इसको काटेंगे, 9 सत्ते 63, 70 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे सीपी निकालना है, और सीपी हमारे पास अभी कितना है, 8 यूनिट है। तो हम इसमें अगर 8 से गुणा कर दें तो सीपी कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 560 रुपीज़। यही हमने अभी पहले वाले मेथड से भी निकाला था। तो यहाँ से इसका जो उत्तर आ जाएगा तो सीपी कितना आ जाएगा, 560। आगे बढ़ते हैं। 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य हमें यानी कि सीपी बताना है। एसपी हमारे पास दे रखा है, और ये क्या है, प्रॉफिट इन परसेंटेज हमें दे रखा है। तो यहाँ से सीपी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। 16 सही 2/3% है। कैसे कर सकते हैं, 16 तियाँ कितना होता है, 48, और 2 जोड़ेंगे 50, 50/3% है। प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 50 दूनी 100 आ जाएगा। और नीचे कितना था, 3 था, तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई, तो 1/6 इसका मान निकल के आ जाएगा। तो 16 सही 2/3% का अगर हम भिन्न में बात करें तो ये हमारे पास कितना आता है, 1/6 आता है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई कोई वस्तु। तो हमारे पास 16 सही 2/3 का लाभ हो रहा है प्रतिशत का। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी वस्तु 6 यूनिट की है तो उस पर 1 यूनिट का लाभ जो होगा वही हमारा 16 सही 2/3% के बराबर होगा। और लाभ हमारा हमेशा हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो 6 यूनिट है यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, और जो 1 यूनिट है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो हमें पता है कि सीपी अगर 6 है और उस पर प्रॉफिट हमारा 1 है तो एसपी कितना आ जाएगा, सीपी प्लस एसपी यानी कि 7 यूनिट। और यही जो 7 यूनिट है वो हमारे एसपी 1470 के बराबर होगा। 7 से इसको कैंसिल आउट कर लें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है 210 आ गई। हमें निकालना क्या है, प्रश्न में सीपी को निकालना। तो सीपी हमारे पास कितना है, 6 यूनिट है। सीपी हमारे पास 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 6 की गुणा हम 210 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये जो है वो इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें दुकानदार को विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, लेकिन लाभ उसका एक्चुअल किस पे निकालते हैं हम, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पर ना निकाल कर हम किस पे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ। तो वही जो लाभ है ये हमारा रियल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16 सही 2/3%। ये अभी हमने देखा कि 16 तियाँ 48 और 2 50/3, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के कितना आ रहा था, हमारा 1/6 निकल के आ रहा है। तो 16 सही 2/3, तो 6 का कोई भी एक, ये कितना होता है, 16 सही 2/3। तो ये है क्या, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ। तो ये विक्रय मूल्य पर है, तो ये हमारा एसपी कितना यूनिट है, 6, और ये जो 1 निकल के आया यही हमारा क्या निकल के आया है, प्रॉफिट आया है निकल के। तो हम अगर सीपी की बात करें, सीपी कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा एसपी था, एसपी पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सीपी अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एसपी में से हम प्रॉफिट को घटा देंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी 6 यूनिट माइनस 1 यूनिट यानी कि 5 यूनिट। तो हमने क्या किया कि विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य यानी कि 6 यूनिट हमारा विक्रय हो जाएगा, विक्रय मूल्य, और 1 यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम वहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस निकालें तो उसका कितना रहा होगा, 6 में से 1 यूनिट घटा देंगे 5। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना, 5 यूनिट हमारा आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक लाभ इन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इन प्रतिशत वास्तविक वाला जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 1 यूनिट हो रहा है,
यहाँ से निकाला और उसकी CP कितने निकल के आई 5 यूनिट और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 5 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा। 20% उसका क्या आ जाएगा वास्तविक लाभ। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है तो हमें वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है कि 8 सही 1/3% किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर दे रखा है, लेकिन हमें उसका निकालना कितने पर रहता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर ही हमारा वास्तविक लाभ निकल कर आता है, लेकिन यहाँ दे रखा है किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो हम कैसे करेंगे, 8 सही 1/3% है, इसको भिन्न में बदलेंगे, 8 × 24 और 1 25, 25 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे, 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 तो ये आ जाएगा 1/3 चौक 12। तो हमारे पास ये जो 12 यूनिट आया निकल के, यही क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% का लाभ। तो ये एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ, और 12 क्या आ जाएगा हमारा SP, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% का लाभ है। तो हमें वास्तविक लाभ निकालना है तो हमें CP चाहिए। तो हमारे पास SP कितना 12 है, प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो CP कितना आ जाएगा SP माइनस प्रॉफिट। तो 12 माइनस 1 यानी कि 11 यूनिट हमारे पास CP आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वास्तविक प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट यानी कि 1/CP यानी कि 11 और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 100/11। तो इसको कैंसिल करें तो 11 ने 99, 9 बार जाएगा, 1 बचेगा, 9 सही 1/11%। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि हमें निकालना है। ये जो हानि है ये उसके विक्रय मूल्य पर है, लेकिन वास्तविक हानि जो है विक्रय मूल्य यानी कि SP पर ना निकाल कर किस पर हानि निकालते हैं, CP पर निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 25% की वैल्यू को भिन्न में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 25/100 यानी कि 1/4। तो यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य पर इतने की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा और हानि लॉस कितने का है 1 यूनिट का। तो SP 4 है, लॉस 1 का हो रहा है, तो उसकी CP कितनी रही होगी 4 + 1 यानी कि SP प्लस लॉस को जोड़ दें तो हमारा 5 क्या रहा होगा, उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। उसमें 1 यानी कि खरीद उसने कितने में खरीदी होगी 5 यूनिट में, 1 का लॉस हो रहा है तो कितना 4 यूनिट बचेगा, यही हमारा क्या है SP हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास वैल्यू CP की आ गई, लॉस हमें पता है तो हमें वास्तविक लॉस किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो लॉस इन परसेंटेज क्या आ जाएगा, सीधे सीधे लॉस क्या है हमारे पास 1 यूनिट और CP उस वस्तु की क्या है 5 है, और 100 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 20, 5 दूनी 10 और 0 उतार लिया तो ये आ जाएगा इसका 20%। तो 20% क्या आ जाएगी, इसकी वास्तविक हानि निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दे रखा है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ और हानि, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कोई भी दुकानदार 16 वस्तुओं को क्रय करके लेके आया, खरीद कर लेके आया और उसने 14 वस्तुओं को बेचा, तो बेचने पर जो उसके विक्रय मूल्य से जो भी अमाउंट उसका निकल के आया तो वो जितने में 16 वस्तुएं लेके आया था उसके बराबर उसने अर्न कर लिया। यानी कि यहाँ से 14 वस्तुओं के ट्रांजेक्शन से ही उसने जितने में वस्तुएं खरीद के लेके आया वो उसको उतना अमाउंट मिल गया। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 2 वस्तुएं अभी उसके पास शेष बची रह गई, तो यही उसका क्या हो गया प्रतिशत हो गया। कितने वस्तुओं में, 14 वस्तुओं के बेचने पर। तो 2/14 आ जाएगा, प्रतिशत में निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14, 100/7 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 2/3। तो 14 सही 2/3% यही क्या आ जाएगा उसका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम दूसरे मेथड से अगर हम करें तो 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस या CP, यही किसके बराबर दे रखा है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। इसको अगर हम कैंसिल करें 8 दूनी 16 और 2 सत्ते, तो हमारे पास CP/SP का जो रेशियो है वो 7/8 यहाँ से निकल आएगा। अगर हमारा CP 7 यूनिट है
तो SP 8 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो 1 यूनिट जो है यही उसका क्या है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो हमें लाभ या हानि, तो हमारे पास यहाँ हानि नहीं हो रही है, जबकि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ से। तो लाभ को हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो परसेंटेज में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमारे पास उस वस्तु की CP कितनी है, यहाँ से क्लियर हो रहा है 7 यूनिट है CP। 7 को हम डिवाइड करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। तो अभी कितना निकाला था हमने, 7 एकम 7, 3 बचा था, 7 चौक 28 और ये 2/7, तो 14 से ही 2/7 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कोई भी दुकानदार जो था वो 2750 वस्तुओं को क्रय करके लेके आया, खरीद कर लेके आया, और उसने क्या किया, 250 वस्तुओं को बेचा, तो उसके पास जो 2700 वस्तुएं लेके आया था उसके बराबर उसको अमाउंट जो है वो मिल गया। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अभी उसके पास 250 वस्तुएं और बची हुई हैं, तो यही उसका क्या है, 250 वस्तुओं का ही उसके पास क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं कि जो 250 वस्तुएं उसके पास बची, कितने, 250 वस्तुएं बची किस पे, 2500 वस्तुओं को बेचने पर, तो 2500 वस्तुएं यही उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट इन परसेंटेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो ये कैंसिल आउट करेंगे 10 और 10 से ये आ जाएगा, तो ये 10% क्या आ जाएगा, उसका लाभ या प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि CP है, ये किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर। कैंसिल अगर हम करें, 0 से 0 काट लेंगे, 25 से इसको काटें तो 25 एकम 25, 2 बचेंगे, 25 हो जाएगा, 25 एकम 25, 11 इधर बचेगा और 25 इधर था, तो 25 एकम 25 और 0, 10 इधर आ जाएगा। अगर हम इनका रेशियो निकालें CP/SP का, तो ये हमारे पास 10/11 आ जाएगा, यानी कि रेशियो क्या आ गया, CP/SP का 10:11। CP हमारा 10 यूनिट है तो हमारे पास SP 11 है, तो यहाँ से 10 से 11 यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है कितने पर, 10 यूनिट पर। 10 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा कितना, 10%। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।